हेलो स्टूडेंट, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताए थे, अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे, यानी ऐसा नंबर जिनका दो गुणनखंड हो, ऐसा नंबर जिनका दो गुणनखंड हो, एक तो स्वयं की संख्याएं हो और एक उसके साथ कौन सा गुणनखंड हो, एक का गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। 140 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा हमारा 140। 2 से काटें, 2 सत्ते 14, 0 उतार देंगे, फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 0 मिले कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 2 बचे 10, फिर से अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35। अब 7 हमारा किससे कटेगा, 7 से कटे, तो 7 एक 7। अब यही हमारा 140 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड दिया है 156। इसको करते हैं तो ये होगा 156। 2 से काटें, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 1 6 मिलके 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर से 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 3 के 9। अब हमारा 13 है, किससे कटेगा, 13 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, 156 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दे दिया है हमारा 3825। तो 3825 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3825। पहले हम 3 से देख ले रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 1 5 मिलकर 15 दे देगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से काटते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 1 5 मिलकर 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 4 से काट के देख लें तो ये 5 से काट के देख लें तो 5 9 8 है 40 और 2 और 5 लिख देगा 25, 55 25। फिर से 5 से काट के देख लें तो 5 एक 5, 5 सत्ते 35। अब हमारा 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 ही से कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो 17 एक 17। तो ये हो जाएगा हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5005। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड है, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 5005। 5 से काट दें तो 5 एक 5, 0 0, 5 एक 5। अब किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देख लें, 7 से कट जाएगा, तो 7 एक 7, 3 0 मिलके 30 दे देगा, 7 चौको 28 और 2 1 मिले कितना देगा, 21, तो 7 3 21। अब ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 एक 11, 3 3 मिलके 33, 11 3 33। अभी हमारा 13 क्या है, एक स्वयं अभाज्य संख्या है, एक स्वयं से ही कटेगा, तो 13 एक 13 दे देगा। तो 5000
5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से ही कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है ना कि इनको सिंगल सिंगल पार्ट में तोड़ना, यही हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद से इन्हीं दो संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है और दिखा देना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट में एक लिख लेंगे कि यदि कोई दो संख्या ए और बी हो तो ये हमारा होता है, एक सूत्र होता है हमारा, यदि दो संख्याएं यदि या ऐसे समझ जाइएगा आप लोग, यदि दो संख्याएं ए और बी हो तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है, एक सूत्र होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 तेरह हम 26, फिर से 13 को काटेंगे तो ये 13 से कटेगा, फिर से इसको हम 7 से काटें तो 7 तेरह हम 91 और 13 हमारा किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 2 गुणे 13, 91 को लिख सकते हैं हम 7 गुणे 13। तो यहाँ से यदि हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमारा जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी जो दोनों में हो। जैसे मान लीजिए 13 हमारा क्या है, दोनों में है, ये हमारा क्या है, दोनों में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में रहता है वो भी होता है और जो नहीं रहता है वो भी, सबको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 7 गुणे 13 दोनों में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणे 7 13 हमारा क्या है, दोनों में है, तो इसको भी ले लेंगे, तो 7 दूना 14। तो इसका अगर हम इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ साइड में कर ले रहे हैं, यहाँ 7 दूना 14, 13 चौको 52, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 182 दे देगा। कितना दे देगा, एलसीएम दे देगा हमारा 182 दे देगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कह रहा है कि दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको पहले बाद में लिख लेंगे, आइए लेके चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले निकालने हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालने, पहले गुणनफल इक्वल टू ये हो जाएगा, दो संख्याएं कौन कौन है, 26 गुणे 91, मल्टीप्लाई कर ले रहा है 26 91 का, तो ये दे देगा 26 91, 6 2 54 4 9 2 18 9 6 54 4 5 9 2 18 18 5
23, यानी 6, ये 4 2 6 और 3 और 2 23 66 आ गया। इसका कितना आ गया, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू 23 66 आ गया। अब हम एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लें, गुणे एचसीएफ निकाल लें। तो हमारा एलसीएम दिया है 182 और गुणे एचसीएफ हमारा 13, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये दे देगा हमारा 13 दूना 26 2 और 13 वट है 104 और 2 6 10 बचेगा, 13 का नम 13 13 10 23। ये हमारा आ गया दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही हमें दिखाना था। दो दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा दोनों बराबर आ गया, तो यही हमारा क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखेंगे। दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लें, यानी गुणनखंड कर लें 510 का और 92 का। तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटे, 2 दूना 4 2 पचे 10 2 पचे 10। अब इसको हम काटेंगे तो 3 से काट के देख लें, 3 8 है 24, 1 5 मिलकर 15 और 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काटें तो 5 एक नम 5, 3 5 मिलकर 35, 5 7 35 दे देगा। फिर से हमारा 17 है, तो 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब 92 को हम काटें, सबसे पहले 2 से काटें, 2 चौको 8 2 छके 12, 2 से काटे 2 दूना 4 2 3 6। अब हमारा 23 भी क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्याएं किससे करती है, स्वयं से ही करती हैं। इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 510 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब हम 92 इक्वल लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लें। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में यहाँ से कॉमन हमारा दोनों में है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना दे दिया, 2। अब एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा उसको भी लेंगे 2, ये 2 नहीं मिल रहा इसको भी ले लें। ये हमारा 3 भी नहीं मिल रहा इसको भी ले लेंगे, 5 भी नहीं मिल रहा इसको भी ले लेंगे, 17 भी नहीं मिल रहा इसको भी ले लेंगे, 23 भी नहीं मिल रहा इसको भी ले लेंगे। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 2 दूना 4 3 12 25 60, ये दे देगा हमारा 60 गुणे 17 में 23 का मल्टीप्लाई करके देख लें। देखते हैं 7 3 21 का एक हासिल बचल, हासिल कितना बचा 2 और 7 दूना 14 और 14 2 16, 7 दूना 14 और 14 2 16। एक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 3 देगा, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 9 3 391 दे दिया, तो ये दे देगा 391। अब फिर से हम 391 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का, तो 0 देगा, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा। 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दे देगा, 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 4 का ये 4 हो जाएगा, और 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 देगा। 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना देगा, 23 दे देगा, यानी 2360 दे देगा। हमारा क्या एलसीएम टोटल हमारा कितना दे देगा,
23 400, सॉरी इसको पहले ऐड कर लें, 0 6 4 3 2, 23 46 0 दे देगा किसका, एलसीएम। क्या दे देगा, एलसीएम देगा किसका, 510 और 92 का। अब वही फार्मूला लगा लें, सबसे पहले निकाल लें दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू क्या है, दो संख्याएं, एक है 510, एक क्या है हमारा 92। अब 510 का 92 मल्टीप्लाई करके देख लें, 5 दे दिया 46 920, कितना दे दिया हमारा 46 920। अब हमें एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लें, तो ये दे देगा हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ से देखिए एलसीएम कितना दे दिया है, 23460 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है 2 दे दिया है, तो गुणा करके देख ले रहा है, तो ये दे देगा हमारा 2 शून्य 0, 2 6 12 2 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46 920। यानी हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दे दिया किसका, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही हमें क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, तो अब हम लोग लेके चलते हैं, इसी में का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3 दिया है 336 और 54, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 336 और ये दे देगा हमारा 54 दे देगा। तो सबसे पहले हम इसको काटें, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, काटें, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2। अब हमारा दे दिया 21, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 हमारा किससे कटता है, 7 ही से कटेगा, किससे कटेगा, 7 से कटेगा। इसका करके देखते हैं, 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 7 14, 27 दे दिया, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 तरीके 2, 3 का हम काटेंगे तो कब आ जाएगा, 3 1 9 3, यानी यहाँ से दे दिया 336 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें जो कॉमन मिलेगा हमारा, कॉमन जो मिलेगा वही हमारा क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। तो ये एचसीएफ इक्वल टू क्या दे देगा यहाँ से, यानी एक 2 मिल रहा है और एक हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी 6 दे दिया। अब हम एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम में देखिए जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा 2, एक हमारा हो जाएगा 3, उसके बाद से हमारा कितना 2 बच रहा है, 1 2 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद से यहाँ हमारा एक 3 ले लिए हैं, बचेगा 3 गुणे 3, उसके बाद से एक बच जा रहा है हमारा 7। इसी का मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा 2 दूना 2 3 6, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16,
3 तिरिके 9 तिरी 27। अब यहाँ से हो जाएगा 16 गुणे 27 गुणे क्या दे देगा 7। 7 का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 16 गुणे 27 मल्टीप्लाई करें तो 7 छक्के 42 2 4 7 करने 7 और 7 4 11 और ये दे देगा हमारा 2 छक्के 12 2 1 2 का नम 2 1 3 जोड़ेंगे 2 3 4 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें 7 दूना 14 1 7 3 21 22 2 7 चौको 28 2 30 3024। एलसीएम कितना दे दिया हमारा 3024। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। ये दे देगा हमारा दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, संख्याएं क्या है 336 गुणे 54। अब 336 में 54 का मल्टीप्लाई करें तो 4 छक्के 24 4 2 और 4 3 12 2 14 4 1 4 3 12 1 13 5 छक्के 30 0 3 5 3 15 3 18 1 5 3 15 1 16। ये देगा 4, ये देगा 4, ये देगा 11 का 1 6 1 7 1 8 1 18 144। ये दे दिया कितना 18 1 44। अब हम एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लें तो एलसीएम हमारा कितना दिया है 3024 मल्टीप्लाई बाई 6। इसका मल्टीप्लाई करें तो दे देगा हमारा, आगे ही लिख ले रहे हैं तो 6 चौको 24 4 2 6 दूना 12 2 14 4 1 6 0 0 1 और 36 18। यानी हमारा दोनों वैल्यू क्या दे दिया बराबर दे दिया, तो इसलिए लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अब आइए आप लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। आइए लेके चलते हैं। तो 12 इक्वल टू 12 का हम फैक्टर करें तो ये दे देगा 2 दूना 4 तिहाई 12। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग हमें आशा है कि करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से 15 को हम लेंगे तो ये दे देगा हमारा 3 गुणे 5। 21 को हम लिख सकते हैं, 21 का फैक्टर 3 गुणे 7। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हम बताए हैं एचसीएफ निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है। जो उसमें दो संख्याएं दी गई थी तो दोनों में मिलाते थे। इसमें 3 संख्या दी गई हैं तो तीनों में देखें कॉमन क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन तीनों संख्याओं में तो ये हमारा क्या है 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है 3 हमारा कॉमन दिख रहा है। तो अभी ये ना बताए हैं हम कि जो कॉमन दिखता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, जो तीनों में मिले। तो ये हमारा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में
जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो दो बार है, दो तीनों मिला है ना, तो एक 3 ले लेंगे। उसके बाद से क्या बचा है, 5 बचा है। उसके बाद से क्या बचा है, 7 बचा है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 पचे 60, और 60 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक्के 42 यानी 420 दे देगा। क्या दे देगा, एलसीएम कितना दे देगा, 420। एलसीएम कितना दे देगा, 420। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू 3 और एलसीएम क्या दे देगा, 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसी में का कि 17, 23 और 29 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो ये जो संख्याएं दी गई है ना, 17, 23, 29, यह अपने आप में ही एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो हम 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या दे देता है। ठीक है, यानी किसी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्याएं वही संख्या देती है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 1। अब यहाँ से 29 है, तो 29 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी। ठीक है, इसमें भाग इसी का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। जाएगा भी तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणे 1। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से एचसीएफ इक्वल टू देखिए क्या मिल रहा है, कॉमन 1 ही मिल रहा है ना, 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद से एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम में हम क्या बताए हैं कि वही जो मिले उसको भी लेना है, जो नहीं मिले उसको भी लेना है। तो यहाँ से देखिए 17 भी है हमारा, और क्या है 23 भी है, और क्या है 29 भी है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 देगा, उसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 देगा, फिर से इसमें मल्टीप्लाई उसका करेंगे तो इतना ही संख्या दे देगा। अभी बताया ना कि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या देती है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा तो कर ही सकते हैं, आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एचसीएफ एलसीएम होता है। अब तीसरा कह रहा है 8, 9 और 25 का। तो निकालते हैं 8 और 9, 25 का फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, हम जब 8 का फैक्टर करेंगे ना तो वही विधि अपनाना है जो पिछली क्वेश्चन में अपनाए थे। तो 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 को हम जितनी बार तोड़ सके वही उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। 9 हो जाएगा हमारा, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 25 है हमारा, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसमें ढूंढिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, कोई भी संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी हम बताए हैं किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या देती है, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब यहाँ से हम लोग लिख दें एलसीएम निकाल लें हमारा, पहले एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ में कॉमन क्या मिल रहा है, यही तीनों कॉमन है ना, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या दे देगा, 1 दे देगा। उसके बाद से एलसीएम में क्या करेंगे, जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या कर देंगे, बना देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है,
तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, प्रश्न संख्या 4, एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम इक्वल टू 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ दे दिया है, दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657, इसका एचसीएफ दे दिया है 9 और कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो उसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए लेके चलते हैं। अब ये लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। अब दे दिया है यहाँ पे दो एचसीएफ दे दिया है, क्या दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 657, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, एक संख्या हमारा है 306 और एक है हमारा 657, ये दे दिया है। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या दे दिया है, इसमें दिया है एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एचसीएफ का मान दे दिया है 9। अब यहाँ से हम एलसीएम इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए इसको वैसे ही उतार देंगे 306 या 657 को, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम इस साइड में भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या दे देगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। अब काट दें, काट के देख लें 9 से, तो 9 सत्ते 63 और 2 और 7 मिले कितना दे देगा 27, और तो क्या हो जाएगा 9 27, 9 से 27 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा 306 गुणे 73। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लें 306 का किसमें, 73 में। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई 306 में किसका, 73 का।